नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने कक्षा 7 में पाठ 3 कुत्ते की वफादारी पिछले अध्याय में पढ़ा। अब हम यहाँ इसके प्रश्न उत्तर करेंगे अभ्यास कार्य के। तो प्रश्न उत्तर करने से पहले एक बार कहानी को फिर से समझ लेते हैं। लाखा नाम का एक व्यापारी था जो बंजारा जाति का था। वह सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता था। जब भी वह रास्ते में किसी पड़ाव पर रुकता तो उसके साथ जो उसका पालतू कुत्ता था वह वहाँ चौकीदारी करता था। एक बार उसे व्यापार में बहुत नुकसान हुआ तो उसने सोचा कि मैं कहीं और जाकर व्यापार करूं, पर पैसे न होने के कारण वह गांव के एक सेठ जी के पास पहुंचा। वहाँ सेठ जी ने उससे जमानत के रूप में उसका कुत्ता लिया और उसे पैसे दिए। पैसे ले जाने के बाद वह व्यापार में काफ़ी मुनाफा के साथ रहने लगा। इधर सेठ जी के यहाँ एक बार चोरी हुई तो उसके कुत्ते ने चोरों का पीछा किया और जहाँ पर चोरों ने सामान छिपाया था, कुत्ता वापस आकर सेठ जी को जंगल में उसी जगह ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह दिखाने लगा। सेठ जी के समझ न आने पर कुत्ते ने वहाँ खुदाई शुरू कर दी। थोड़ा सा खोदने पर ही सेठ जी का छिपा हुआ सारा धन उन्हें वापस मिल गया। सेठ जी की प्रसन्नता का तो पार ही न रहा। उन्होंने कुत्ते की वफादारी देखकर उसे मुक्त कर दिया और उसके गले में एक चिट्ठी लिख दी कि मैं लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने तुम्हारे ब्याज समेत सभी रुपए चुका दिए हैं, इसलिए मैं इससे खुश होकर इसे मुक्त कर रहा हूँ। अब यहाँ लाखा अपने कुत्ते को लेने के लिए आ रहा था और उधर से कुत्ता खुशी खुशी अपने मालिक से मिलने के लिए भाग रहा था। रास्ते में लाखा ने देखा कि कुत्ता सामने से आ रहा है तो उसने सोचा कि कुत्ते ने मेरी ज़बान खराब कर दी, इसलिए उसने आव न देखा ताव, उसने कुछ भी सोचा नहीं और कुत्ते के सिर पर लाठी का प्रहार कर दिया। जैसे ही कुत्ते के सिर पर लाठी का प्रहार हुआ, कुत्ता बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। लाखा ने उसके गले में एक चिट्ठी बंधी हुई देखी। उसमें लिखा था कि मैंने आज से तुम्हारे कुत्ते को मुक्त कर दिया है, इसने तुम्हारे ब्याज समेत सारे पैसे चुका दिए हैं, इसलिए मैं इसका बड़ा आभारी हूँ। सेठ जी के द्वारा लिखी ये चिट्ठी पढ़कर लाखा बड़ा ही मायूस हो गया, लेकिन तब तक कुत्ता मर चुका था। लाखा ने अपने प्यारे कुत्ते की समाधि बनाई, जो कि आज भी गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर गांव के तालाब के पास स्थित है। तो यहाँ पर अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमें कह रहा है, नीचे दिए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ है वह वाक्य लिखिए। तो पहला शब्द है समाधि। बंजारे ने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई। दूसरा शब्द है बंजारा। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। तीसरा शब्द है वफादार। तो कुत्ता बड़ा वफादार था। शव, वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लुटेरा, अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। छठा शब्द है जमानत। तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। सातवां शब्द है सूद। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। आठवां शब्द है गोद। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। तो मित्रों, हमने प्रश्न 1 किया जिसमें ये जो वाक्य हैं ये पाठ्य पुस्तक के ही वाक्य लिए गए हैं। अब हमें प्रश्न उत्तर देखने हैं। तो पहला प्रश्न है, समाधि क्यों बनाई जाती है? तो समाधि यानी किसी भी विशेष व्यक्ति या किसी विशिष्ट व्यक्ति को सम्मान देने के लिए या उसकी याद बनाए रखने के लिए, उसके प्रति हमारा प्रेम प्रकट करने के लिए और अपना सम्मान प्रकट करने के लिए हम समाधि बनवाते हैं। दूसरा प्रश्न है,
आप इस कहानी को और कौन कौन से उचित शीर्षक देना चाहेंगे? तो हम इस कहानी के अन्य शीर्षक इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पहला शीर्षक होगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। या इसका यह भी शीर्षक दिया जा सकता है कि कुत्ते की स्वामी भक्ति। या यह भी शीर्षक दिया जा सकता है कि लाखा और उसका स्वामी भक्त कुत्ता। अब अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? तो कुत्ते को वफादार प्राणी इसलिए कहते हैं क्योंकि कुत्ते के कारण चोर चोरी नहीं कर सकते हैं, अनजान व्यक्ति हमारे घर में नहीं आ सकते हैं। इसके अलावा यदि चोर मालिक का सामान भी चुरा कर ले जाते हैं तो कुत्ता उनका पीछा करके मालिक को उस जगह तक ले जाता है जहाँ पर वह सामान छिपा हुआ होता है। कुत्ता अपने मालिक के लिए तो अपना जीवन भी कुर्बान कर देता है। वह इतना वफादार होता है कि संकट में आने पर मालिक की जान बचाने के लिए अपने जानों की भी परवाह नहीं करता है। तो इसीलिए कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। अगला प्रश्न है, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? आपने कहानी पढ़ी ही है। इसमें देखा कि बंजारे ने बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी की और जल्दबाजी के कारण उसे अपना वफादार कुत्ता खोना पड़ा। तो यहाँ पर अगर बंजारे ने कुत्ते को आते देखकर कुछ सोचा होता तो शायद वह कुत्ते को लाठी से न मारता। उसके गले में जो लटकी हुई चिट्ठी थी वह उसको देखकर उसे पढ़ता और अपने कुत्ते की वफादारी पर उसे गर्व होता, क्योंकि उसके कुत्ते ने उस सेठ जी का सारा माल वापस लौटाया था। प्रश्न 5 कह रहा है, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो जब सेठ जी के यहाँ चोरी हुई थी तो कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। जहाँ पर चोरों ने जंगल में वह सामान छिपाया था वहाँ वह सेठ जी को ले गया और भौंकने लगा। सेठ जी के समझ न आने पर वह पंजों से ज़मीन खोदने लगा। जैसे ही उसने थोड़ा ज़मीन को खोदा, चोरी का सामान मिल गया। सेठ जी को तो अपना वापस खोया हुआ सारा धन मिल गया। इसलिए सेठ जी ने कुत्ते की वफादारी पर खुश होकर उसे मुक्त कर दिया। यहाँ अगला प्रश्न है, शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। शब्दकोश का क्रम यानी अ आ इ ई और क ख ग घ। जिस प्रकार वर्णमाला के शब्द, स्वर और व्यंजन होते हैं उसी क्रम में ही हमें इन्हें लिखना है। शब्द हैं सुंदर, वापस, वफादार, इसलिए, आश्चर्य और लुटेरा। तो यहाँ पर आ शब्द पहले आता है शब्दकोश में, इसलिए आश्चर्य। फिर दूसरा शब्द है इसलिए, अगला शब्द लुटेरा, वफादार, अगला शब्द वापस और सबसे लास्ट में सुंदर। अब यहाँ पर लेखक हमसे पूछ रहे हैं कि अगर आप इन पात्रों की जगह, इन कहानी के इन पात्रों की जगह होते तो आप क्या करते? तो पहला है कि कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ जी ने पैसे दिए। अगर हम सेठ जी की जगह होते तो हम क्या करते? तो इस वाक्य के उत्तर में हम यह लिख सकते हैं कि यदि हम सेठ जी की जगह होते तो हम भी यही करते। क्यों? क्योंकि उधारी में रुपए देने का यही तरीका है कि किसी वस्तु को जमानत पे रखिए और उसके बाद आपको उधार में पैसे मिलेंगे, और जैसे ही आप वह उधार के पैसे वापस लौटा देंगे तो आपकी जो जमानत की रखी हुई वस्तु है वह आपको वापस दे दी जाएगी। तो यदि हम भी सेठ जी की जगह होते तो हम भी यही करते, क्योंकि उधारी में रुपए देने का यही तरीका है। अगला प्रश्न कह रहा है, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया। यदि लाखा की जगह आप होते तो क्या करते? सचमुच लाखा ने बहुत ही जल्दबाजी की। उसी जल्दबाजी की वजह से उसे अपने वफादार कुत्ते को खोना पड़ा। यदि हम लाखा की जगह होते तो जल्दबाजी से काम न लेते, कुत्ते के आने पर उसके गले में लटकी चिट्ठी को देखते और कुत्ते को गर्व से अपने गले लगा देते। क्यों? क्योंकि कुत्ते ने उनका सम्मान करवाया, सेठ जी का चुराया हुआ माल सेठ जी को वापस दिलवाया और उसकी इज्जत बढ़ा दी।
अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि पढ़िए, हंसिए और शब्द लिखिए। तो सही शब्द लिखना है। इस प्रश्न में लिंग परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन सभी लिंगों के परिवर्तन को कुछ हास्यास्पद शब्दों के द्वारा जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पर उसका सही शब्द लिखना है। तो राजा का राजी नहीं होगा, राजा का होगा रानी। ग्वाला का ग्वाली नहीं होगा, ग्वाला का होगा ग्वालिन। अभिनेता का अभिनेत्री नहीं, अभिनेत्री। रानी का राणा नहीं, रानी का राजा। शेरनी का शेरा नहीं, शेरनी का शेर। तो इस तरह आपने इन शब्दों को पढ़ा, आपको भी हंसी आ रही होगी। ओके, अगला शब्द है सुनार का सोनारा। नहीं, सुनार का लिंग परिवर्तन होता है सुनारिन। ऊँट का ऊँटी नहीं, ऊँट का ऊँटनी। लुटेरा का लुटेर नहीं, लुटेरा का लुटेरिन। बंजारा का बंजारी, बंजारा का सही लिंग परिवर्तन है बंजारिन। सेठ का सेठी, सेठ का सही लिंग परिवर्तन है सेठानी। तो मित्रों, आज हमने लाखा बंजारा वाले पाठ यानी कुत्ते की वफादारी पाठ के अभ्यास कार्यों को किया। धन्यवाद।